नमस्कार दोस्तों, भक्ति रस धारा के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि केतकी का फूल शिवजी को प्रिय होने के बावजूद और इतना सुगंधी मनोहर सुगंध होने के बावजूद शिवजी को चढ़ाया क्यों नहीं जाता। ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि केतकी का फूल यानी कि केवड़े का फूल शिवजी को बहुत ही प्रिय था और शिवजी की पूजा में इस्तेमाल भी हुआ करता था। पर एक बार जब विश्व की रचना से पहले विष्णु जी और ब्रह्मा जी में एक द्वंद्व हो गया, जब विष्णु जी कहने लगे कि मैं अधिक श्रेष्ठ हूँ और ब्रह्मा जी भी यही कहने लगे कि मैं अधिक श्रेष्ठ हूँ, दोनों अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए अपने एक द्वंद्व करना लगे, तब उनके बीच में एक महान तेजोमय लिंग प्रकट हुआ जो आदि लिंग के नाम से जाना जाता है। ये तेज पुंज जो लिंग स्वरूप में प्रकट हुआ था, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, इसको शिव भी कहे जाता है। और आकाशवाणी हुई कि आप दोनों अपनी श्रेष्ठता अगर साबित करना चाहते हो तो जो इस लिंग के छोर तक पहुंच जाएगा, यानी इसका आदि या अंत पता कर लेगा, वो देव उन सब में श्रेष्ठ माना जाएगा, ब्रह्मा और विष्णु में से श्रेष्ठ देव माना जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लेके उस तेजोमय लिंग के अग्रभाग यानी ऊपर के भाग में उड़ना शुरू किया ताकि उसका आदि पता कर सके। तभी विष्णु भगवान ने एक वाराह का रूप लेके, जो कि उनके एक अवतार का भी रूप है, वो वाराह का रूप लेके तेजोमय लिंग के नीचे प्रवेश किया और उसके अंत को प्राप्त करने की चेष्टा से आगे बढ़े। कई वर्षों और युगों बीत जाने के बाद भी जब ब्रह्मा और विष्णु में से किसी को उसका और छोर पता नहीं चला, तब विष्णु भगवान ने हार मानकर पुनः ऊपर आ गए और उन्होंने उस तेजोमय लिंग को ब्रह्म मानते हुए उनको नमस्कार किया, शिव मानते हुए उनको नमस्कार किया और अपनी हार मान ली। पर ब्रह्मा जी, जो कि बुद्धि के देवता माने जाते हैं, अहंकार के भी देवता माने जाते हैं, उन्होंने हार मानना पसंद नहीं किया। उन्होंने उस तेजोमय लिंग के ऊपर जाते जाते एक केतकी के फूल को देखा था जो शिवजी के ऊपर चढ़ा हुआ था। तो तेजोमय लिंग के ऊपर भी उन्होंने उसी केतकी के फूल को देखा। उस केतकी के फूल के साथ ब्रह्मा जी ने चर्चा की कि मैं जाऊंगा नीचे और विष्णु से ये कहूँगा कि मैंने इस लिंग का आदि जान लिया है और उसके आदि में ही मुझे केतकी का फूल मिला, इसलिए तुम ये साक्षी बनना, मेरे साक्षी बनना कि मैं सत्य कह रहा हूँ। तो इस तरह ब्रह्मा जी केतकी के फूल को लेके वहाँ पहुँचे जहाँ भगवान विष्णु थे। और ब्रह्मा जी ने पूछा, क्यों विष्णु भगवान, आपको इस लिंग का अंत पता चला? तो विष्णु भगवान ने सत्य बताते हुए कहा कि ये तो ब्रह्म है, इसका ना आदि होता है, ना अंत होता है, ना मध्य होता है। तो ऐसे ब्रह्म का मैं अंत पता नहीं कर पाया क्योंकि जिसका अंत है ही नहीं। ऐसा सत्य उन्होंने बता दिया। और ब्रह्मा जी ने कहा कि ये गलत बात है, मैं इस तेजोमय लिंग का आदि प्राप्त करके आया हूँ, इस तेजोमय लिंग के आदि को देख कर आया हूँ और अपनी साक्षी के तौर पे, मैं अपने सबूत के तौर पे मैं इस केवड़े के फूल यानी केतकी पुष्प को लेके आया हूँ। केतकी पुष्प ने भी ब्रह्मा जी की झूठी बातों में साक्षी देते हुए झूठा प्रमाण दिया कि हाँ, ब्रह्मा जी ने इस लिंग के आदि को जान लिया है। तभी वहाँ शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने इस असत्य भाषण पर बहुत ही रुष्ट होकर ब्रह्मा जी को कहा कि विष्णु भगवान सत्य कह रहे हैं, इस तेजोमय लिंग जो ब्रह्म का स्वरूप है, उसका ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। तो तुम्हें कैसे आदि मिल गया? क्योंकि भगवान विष्णु ने भी प्रयत्न करके इसका अंत नहीं पा सके, तो तुम्हें कैसे आदि मिल गया? तो तब ब्रह्मा जी को लगा कि अपना झूठ अभी पकड़ा गया है
तो शिव जी ने ब्रह्मा जी पे क्रोध करते हुए उन्हें श्राप दिया कि आप और विष्णु में से विष्णु ही श्रेष्ठ है, विष्णु की पूजा जन जन में घर घर में लोग करेंगे, हालांकि आपकी पूजा कोई नहीं करेगा, आपके मंदिर भी कोई जगह नहीं पाए जाएंगे। और केतकी के पुष्प को श्राप देते हुए शिव जी ने कहा, यद्यपि तुम मुझे अति प्रिय हो, अति सुगंधी हो, पर आज से मेरी पूजा में तुम्हारा उपयोग वर्ज्य माना जाएगा, तुम्हें मेरी पूजा में उपयोग नहीं किया जाएगा। तो इस तरह मित्रों, केतकी का पुष्प जो कि अति प्रिय था शिव जी को, वो उस दिन से शिव जी की पूजा में नहीं लिया जाता और ब्रह्मा जी को भी कहीं पूजा नहीं होती। यद्यपि ब्रह्मा जी और केतकी के फूल ने फिर पश्चाताप करते हुए शिव जी से क्षमा याचना की, तो उनके श्राप को शिव जी ने थोड़ा हल्का किया और ब्रह्मा जी को कहा कि आप यद्यपि आपकी पूजा कहीं नहीं होगी, पर पुष्कर में एक जगह आपका मंदिर होगा, वहाँ पे आपकी पूजा होगी। और केतकी के पुष्प को भी ये वरदान दिया कि यद्यपि साल में कभी भी मेरी पूजा तो तुम्हारे द्वारा नहीं की जाएगी, पर केवड़ा तीज यानी कि केवड़ा तीज के दिन जो भक्त मेरी पूजा में नहीं पर मंडप के श्रृंगार में तुम्हारे पुष्पों का उपयोग करेगा, वो मेरी कृपा को प्राप्त होगा। इसलिए केतकी के पुष्प शिव जी की पूजा में नहीं लिए जाते, पर केवड़ा तीज के दिन उनकी शिव जी की जो मंडप बनाया जाता है उसके श्रृंगार में वो पुष्प उपयोग किए जाते हैं। तो यही थी मित्रों ये कहानी केतकी के पुष्प की, जो भगवान को प्रिय होने के बावजूद असत्य भाषण के कारण, असत्य के साथ देने के कारण, वो शिव जी के कृपा से, शिव जी की प्रिय वस्तु होने के बावजूद उनकी कृपा से च्युत हो गया, उनकी कृपा से नीचे गिर गया। तो ये कहानी हमें शिक्षा देती है मित्रों कि यद्यपि हम कितनी भी साधना करके हमारे ईश्वर को कितने भी प्रिय हो जाएं, पर अगर असत्य का साथ देंगे, गलत चीज़ों का साथ देंगे, तो हम शिव जी की कृपा को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही तो शिव है। तो अगर असत्य का साथ देंगे तो हम शिव का साथ, सत्य का साथ कैसे दे पाएंगे, सत्य की और शिव की कृपा कैसे प्राप्त कर पाएंगे। यही शिक्षा के साथ हम आज के वीडियो में विराम लेते हैं। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार। ऐसी ही सुंदर कहानियों और धर्म आध्यात्म से जुड़े हुए भक्ति रस धारा के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।